नमस्कार, आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज की वीडियो है बिना इंसुलिन ग्लूकोज कैसे कंट्रोल करें, इस पे होगी। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज दो प्रकार की होती है। एक एरोबिक यानी वह एक्सरसाइज जिसमें शरीर बिना थके ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करता है, इसको एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं, जैसे वॉकिंग। और दूसरी एक्सरसाइज एनारोबिक एक्सरसाइज होती है जिसमें शरीर थकान मान जाता है, उसे एनारोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। अगर हम हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा शरीर दूसरी प्रकार से बर्ताव करेगा। एक तो थका देगा, क्योंकि उसमें एक केमिकल बनता है जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं, जो हमारे शरीर के मसल्स के लिए पॉइजन है, यानी उन्हें थकाता है। एरोबिक एक्सरसाइज में थकते नहीं हैं। हल्का हल्का एक्सरसाइज लंबे समय तक चलता रहता है, जिससे थकान भी नहीं होती और ना ही लैक्टिक एसिड बन पाता है, जिससे हमारा शरीर थकान की अवस्था में नहीं पहुंचता और शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है ताकि वह लैक्टिक एसिड ना बनाए। अब देखते हैं डायबिटीज को, यानी शुगर के मरीज को। इसमें शुगर ब्लड में बढ़ा हुआ होता है। तो क्या होगा, जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ग्लूकोज बर्न होगा और ब्लड से ग्लूकोज सेल्स में चला जाएगा। अब ब्लड में शुगर पहले की अपेक्षा कम हुआ। एक और फैक्ट देखते हैं। जब आपका शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुका है, यानी इंसुलिन सेल पे काम ही नहीं कर रहा, तो क्या होता है? बड़े कमाल की बात है, हमारे शरीर में एक और बड़ा कमाल का फीचर है कि जब हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो बिना इंसुलिन के ही सेल्स ब्लड से ग्लूकोज ले लेता है। ध्यान दीजिए इस पर कि बिना इंसुलिन के सेल का ताला नहीं खुलता और ब्लड से ग्लूकोज सेल में नहीं जा पाता। और अगर इंसुलिन के होते हुए भी ताला ना खुले सेल का, तो वह इंसुलिन रेजिस्टेंट केस कहलाता है। लेकिन इन कंडीशंस के होते हुए भी अगर हम एरोबिक एक्सरसाइज करें तो बिना इंसुलिन के भी सेल्स ब्लड से ग्लूकोज ले लेती है। अब दो फायदे हुए। एक तो जो फैट या ऑयल सेल के अंदर था वह बर्न हुआ, जिससे मरीज का धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं रहेगा और उसका ब्लड ग्लूकोज भी नॉर्मल हो गया। इसलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं इंसुलिन लॉक इफेक्ट, यानी आपकी एरोबिक एक्सरसाइज ने आपके लिए एक वर्चुअल इंसुलिन का काम कर गई। इसलिए जो डायबिटीज का मरीज है उन्हें वॉक करना बहुत जरूरी है। अब सवाल है कि वे कितना करें। तो जान लीजिए कि 15 मिनट लगातार वॉक से 1 लीटर ब्लड में जो ग्लूकोज है वह बर्न होता है। और ब्लड हमारे शरीर में 4.5 से 5.5 लीटर आमतौर पर शरीर के हिसाब से होता है, कदकाठी के हिसाब से। तो लगभग 1 घंटे से सवा घंटे लगातार वॉकिंग करने की सलाह देते हैं डॉक्टर्स। लेकिन इस वॉक में शरीर पर कोई जोर नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी स्वाभाविक चाल से वॉक करिए, जितना आपका कंफर्ट जोन है। यह 5 से 6 किलोमीटर पर डे औसत एवरेज आती है, लेकिन लगातार करिए बिना रुके हुए। ये सारी इंफॉर्मेशंस लैंसर जैसे रिसर्च पेपर से लिए गए हैं, इसलिए कहीं भी शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। एक और बात कि वह खाने से पहले करें या खाने के बाद। तो जिन्हें डायबिटीज़ है वह खाने के बाद करें, और जिन्हें नहीं है और इस बीमारी से बचना चाहते हैं वह खाने से पहले करें। क्योंकि अगर शुगर का मरीज खाने के 15-20 मिनट बाद वॉक शुरू करेंगे तो उसी समय ग्लूकोज का स्तर जो बढ़ना शुरू हो रहा है ब्लड में, तो वह डाउन होना शुरू हो जाएगा, शूट नहीं कर पाएगा और नीचे आ जाएगा। और यही शरीर चाहता है कि पीक ना जाए, टेपर डाउन हो जाए। तो जो काम आप दवा से लेते
वह काम एरोबिक एक्सरसाइज ने कर दिया। और जिन्हें प्रोटेक्शन चाहिए वह खाने से पहले करें, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। वैसे आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो ये था एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।